कि पिछले चुनावों की राजनीति क्या कहती है। देखो, मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूं कि पिछले चुनावों में बनी तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सिंधिया अपने नेताओं को लेकर कांग्रेस से बीजेपी में आ गए थे और फिर कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। उसके बाद बीजेपी की सरकार वापस से बन गई थी। तो अब इसकी राजनीति इतिहास क्या कहता है, आप इस पॉइंट से समझिए। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 230। 2018 में आखिरी चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने जीती 114, बीजेपी ने जीती 107 और अन्य के खाते में 7 सीटें आई। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40.89% वोट और 114 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी ने 41.2% वोट और 107 सीटों के हाथ संतोष करना पड़ा। बीजेपी चुनाव हारी और 15 महीने तक विपक्ष में बैठी रही। फिर चल दिया एक कार्ड, सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी के हो गए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई। बेसिकली सिंधिया ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनको सीएम बनना था और आखिरी वक्त पे कांग्रेस ने सीनियर लीडर कमलनाथ को चुना, और जबकि सिंधिया के कारण काफी सीटें कांग्रेस ने जीती थी और उनका अच्छा खासा बोलबाला था। अब लोकसभा की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 29। 2019 में आखिरी बार चुनाव हुए तो बीजेपी ने 28 सीटें जीती और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 आई। आप ये डिफरेंस देखिए कि राज्य और लोकसभा में कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर 2018 के चुनावों के आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 2018 की बात करूं तो हर 5वीं सीट पर 3% से कम वोटों पर जीत और हार का फैसला हुआ था। सत्ता में आने के लिए केवल 1 से 2% वोट से बहुत सी सीटों पर खेल हो जाता है। बीजेपी जानती है कि राम मंदिर के मुद्दे से अगर 1% वोटों का भी ध्रुवीकरण करा लेती है तो सरकार बनाने में पार्टी कामयाब हो जाएगी। आपको बता दूं कि 1956 में मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया और अब तक 18 सीएम यहाँ बन चुके हैं। सबसे लंबे वक्त तक सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, जिन्हें सब प्यार से मामा बुलाते हैं। 1956 के बाद जब मध्य प्रदेश बना तो शुरुआत के 11 साल तो कांग्रेस ने राज किया, फिर 2 साल संयुक्त विधायक दल ने किया, फिर 8 साल कांग्रेस ने, 3 साल जनता पार्टी ने, फिर वापस कांग्रेस, फिर बीजेपी और फिर कांग्रेस, और फिर एक लंबे वक्त तक 17 साल तक बीजेपी ने राज किया।